अपने कदमों की काबिलियत पर जो विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक जापानीज टेक्निक जिसे काइजन कहते हैं। कई यानी चेंज एंड zen यानी विजडम, यानी वाइज इम्प्रूवमेंट, स्लो एंड कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट, स्मॉल एंड कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड काइजन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरे, दोनों शहर बेचिराग हो गए और तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की इकोनॉमी एकदम गिर गई थी। तब मिसाकी इमाय इस व्यक्ति ने काइजन को इन्वेंट किया। उन्होंने अपने देश की कंपनीज को इम्प्रूव करने के लिए, सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए और पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए काइजन का प्रयोग शुरू किया और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जापानीज लोग इसे 1 मिनट टेक्निक भी कहते हैं कि अगर हम हमारे जीवन में, हमारे काम में, हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमारे रूटीन में अगर 1 मिनट स्पेयर करते हैं, जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं उसे 1 मिनट अगर हर रोज करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है और हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने काइजन का प्रयोग कैसे किया। जापान में तब एक्सीडेंट्स का प्रमाण बहुत बढ़ गया था, इसलिए काइजन की टीम ने A और B ऐसे 2 कॉलोनीज को सिलेक्ट किया कि जो कॉलोनीज में एक जैसे लोग रहते थे, जिनकी मेंटालिटी एक जैसी थी, जिनकी फैमिली साइज, जिनका रहन सहन, जिनका ईयरली इनकम ऑलमोस्ट एक जैसा था। पहले काइजन टीम के मेंबर्स कॉलोनी A में गए। उन्होंने एक छोटे स्टिकर्स बनाए थे, उस पर लिखा हुआ था ड्राइव सेफ। हर घर में जाकर उन्होंने वहाँ के लोगों को समझाया कि ये स्टिकर अगर आप आपकी कार पर लगाते हैं तो शायद एक्सीडेंट का प्रमाण कम हो जाएगा और इससे जापानीज गवर्नमेंट को हेल्प होगी। उन्होंने रिक्वेस्ट की और उस कॉलोनी के 80% लोगों ने उनकी रिक्वेस्ट को मान लिया। हर गाड़ी पे ड्राइव सेफ का स्टिकर लगा दिया गया। उसके बाद बी कॉलोनी पे इस वीक उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। एक हफ्ते बाद वे लोग बड़े 2x3 साइजेस के बोर्ड, जिस पे एक गाड़ी का चित्र था और उस पे लिखा हुआ था ड्राइव सेफ, ये बोर्ड लेकर बी कॉलोनी में गए और वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट की कि जापान में एक्सीडेंट्स का प्रमाण बढ़ गया और ये बोर्ड हम आपके घर के सामने लगाना चाहते हैं। तो वहाँ के 80% लोगों ने उस बात के लिए मना कर दिया, सिर्फ 20% लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। फिर से यही 2x3 साइज के बोर्ड लेकर वे कॉलोनी A में गए, जिसमें ऑलरेडी उन्होंने छोटे स्टिकर बांटकर लोगों की मानसिकता तैयार की थी। तो वहाँ पर 75% लोगों ने अपने घर के सामने ये बोर्ड लगाने के लिए तैयार हो गए। तो जब हम छोटी चीज से परिवर्तन को शुरुआत करते हैं तो लोग फिर बड़ी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हेल्थ के क्षेत्र में भी उन्होंने काइजन के प्रयोग किए। एक 12 मंजिल की बिल्डिंग थी, उसमें 7th फ्लोर और 11th फ्लोर पे 2 ऑफिसेस थे। दोनों भी ऑफिस में काम करने वाले लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते थे। पहले वे 7th फ्लोर पर उनकी हेल्थ टीम गई। वहाँ के ऑफिस स्टाफ को उन्होंने समझाया कि एक्सरसाइज आपकी हेल्थ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, उन्हें डाइट प्लान्स दिए गए, उसी के साथ एक जिम का मेंबरशिप कार्ड भी उन्हें फ्री दिया गया और उन्हें कहा गया कि आपको हफ्ते में 4 से 5 दिन 40 मिनट्स एक्सरसाइज करना ही चाहिए और इसीलिए ये जिम का फ्री कार्ड आपको दिया गया है। उसके बाद 11th फ्लोर पे ये हेल्थ टीम गई और 11th फ्लोर के ऑफिस स्टाफ को उन्होंने फिर से हेल्थ के लिए एक्सरसाइज कितना इम्पॉर्टेंट है, उनका डाइट कैसा होना चाहिए, ये सब समझाया। लेकिन ये 11th फ्लोर के लोगों को उन्होंने डाइट चार्ट नहीं दिया, सिर्फ समझाया
और ना ही किसी जिम की फ्री मेंबरशिप दी, बल्कि उन्हें सिर्फ कहा कि आपको रोज खाना खाने के बाद या दिन में जब भी आपको टाइम मिले 11th फ्लोर से 12th फ्लोर पे सीढ़ियाँ चढ़कर जाना है और फिर से नीचे उतर कर आना है। ऐसा दिन में सिर्फ एक बार करना है। ऐसा कहकर वो टीम वहाँ से निकल गई और 1 महीने बाद उन्होंने जब सर्वे रिपोर्ट लाने के लिए उनके लोग गए तो उन्हें ध्यान में आया कि जो 7th फ्लोर के सिर्फ 10% लोगों ने जिम ज्वाइन करके कुछ वर्कआउट करना शुरू किया था, बाकी 90% लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। और 11th फ्लोर के 90% लोग एक सीढ़ी चढ़कर हर रोज उतरते थे, इसलिए उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आई थी। तो जब टास्क छोटा होता है ना, तो हमारा मन उसे करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कोई भी बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में लाने के लिए हम डरते हैं। हम में इनसिक्योरिटी तैयार हो जाती है। हम कई बार खुद के लिए भी हम ये डिसाइड करते हैं कि मैं रोज एक्सरसाइज करूँगी, मैं रोज रीडिंग करूँगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम रोज करना चाहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं अभी बहुत काम है, मैं अगले हफ्ते करूँगी। फिर अगले हफ्ते में सोचते हैं कि मैं ये मंथ ख़त्म हो जाए उसके बाद करूँगी, मेरे हाथ में जो काम लिया है उसे पूरा कर लूँ, फिर मैं इस चीज़ को करूँगा। लेकिन काइज़न हमें ये सिखाता है कि जो भी चीज़ें हम करना चाहते हैं उसके लिए हर रोज़ सिर्फ 1 मिनट हमें देना है, और ये 1 मिनट आपकी धीरे धीरे आदत बनते जाएगा। अगर हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो रोज एक समय डिसाइड कर कर उसी समय पे हमें सिर्फ 1 मिनट का एक्सरसाइज शुरू करना है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे 1 मिनट के 5 मिनट, 5 मिनट के 10 और फिर 30 मिनट तक आप कब पहुंच जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। उसी तरह अगर हम रीडिंग करना चाहते हैं तो रोज 2 पन्ने उस किताब की अगर हम पढ़ना शुरू कर दें, कि जो सिर्फ आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको 2 पन्ने पढ़ने के लिए, लेकिन ये हमें रोज 2 मिनट 1 मिनट करना ही है, जिससे ये हमारी आदत बनती जाएगी और हमारे लाइफ का पढ़ना या एक्सरसाइज करना या जो भी चीज़ें आप लाइफ में अपने रूटीन में इंक्लूड करना चाहते हैं वो आपके लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा। काइज़न का प्रयोग मैंने भी अपने लाइफ में शुरू किया है और आई एम रियली गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए। जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसे 1 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे आप पाएंगे उसका टाइम बढ़ते जा रहा है और वो आपका रूटीन का एक हिस्सा बन रहा है। सो ऑल द बेस्ट टू ट्राई काइज़न। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वेडनेसडे यानी अगले बुधवार को। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।